हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम एकदम नॉन मेडिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट काफ़ी बार काफ़ी जगह पे और काफ़ी फैमिलीज में ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। बाय भगवत गीता आई मीन एनी रिलीजियस बुक, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम योर रिलीजन। इसका रीजन क्या है? यू नो, राइट फ्रॉम द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी इट इज बिलीव्ड दैट योर चाइल्ड, आपके अंदर जो फीटस है, जो बेबी है, वो आपके विचार को अब्सॉर्ब कर सकता है, आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर सकता है और आपके कही हुई बातों को याद रखता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा जो काफी बार हम लोग ने, काफी लोगों ने सुना है, भगवत गीता में भी मेंशन्ड है। जब अभिमन्यु के साथ उनके मम्मी प्रेग्नेंट थे और चक्रव्यूह के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो अभिमन्यु में गर्भ के अंदर ही ये सुन लिया कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे करना चाहिए। बट जब चक्रव्यूह से निकलने की बात आई, दैट टाइम जो उनकी मदर थी उनका ध्यान हट गया, विपरीत हो गए, वहां से बाहर निकल गए और वो जो पूरा डिस्कशन हुआ था कि एक बार आप चक्रव्यूह के अंदर चले गए फिर आप बाहर कैसे आएंगे, वो पूरा डिस्कशन मिस आउट हो गया। मे बी इट इज पॉस्टुलेटेड, ऐसा कहा जाता है कि ये शायद एक कारण है जिसके वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो जा पाए थे पर उनको बाहर आना पता नहीं था। ये एक एनालॉजी है, ये एक एग्जाम्पल है हमें बताने के लिए कि ये सारे चीजों का जेन्युइनली हमारे एंशियंट माइथोलॉजी एज वेल एज लिटरेचर में उल्लेख मेंशन किया गया है। काफी बार गर्भ संस्कार को लेके जो क्लासेस होते हैं उसमें कपल्स के क्लासेस होते हैं। स्पेशली कपल्स आर टॉट हाउ टू बिहेव विथ ईच अदर, हाउ टू स्टे विथ ईच अदर, हाउ टू स्पीक टू ईच अदर। ये सारी चीजों के उपरांत कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करे, हमें ये सबको पता है कि काफ़ी बुक्स जैसे कि भगवत गीता ऐसे बुक्स है जिसमें हर वो क्वेश्चन का आंसर है जो हमें जानना चाहिए या जो हमें ट्रबल करता है। उसी हिसाब से अगर आप प्रेगनेंसी में भगवत गीता या गर्भ संस्कार जैसे कुछ भी चीज़ करते हो तो 2 या 3 चीज़ें काफ़ी प्रोफाउंड है। एक, इट रियली इम्प्रूव्स योर थॉट्स, इट रियली हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन। जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट रहते हैं उनको बहुत एंग्जाइटी रहती है, कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी के बाद बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे, यू नो, पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है एंड ऑल दीज थिंग्स रियली रियली हेल्प। थर्ड, इट हैज बीन शोन दैट ऐसे सिचुएशन में माइंड में स्ट्रेस कम रहने की वजह से या मैरिटल हार्मनी अच्छे होने की वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनके भी इफेक्ट कम होते हैं। स्पेशली थिंग्स लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है। जब कभी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लड प्रेशर होता है तब हमने हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि ये सब करने से, लाई डाउन करने से, माइंड को पीसफुल रखने से आपके ब्लड प्रेशर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है जो आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आस्क मी, I think it is also very important to read these books, go through these गर्भ संस्कार classes so that अगर आपके thoughts positive रहते हैं और this is proven beyond doubt, जिसे हम बोलते हैं epigenetics, मतलब अगर आपके विचार अच्छे हैं, प्लासेंटा के थ्रू वो एपिजेनेटिक चेंजेस आप ट्रांसमिट कर सकते हो अपने बच्चों को। These kids when born have been shown to be less cranky, ये बच्चे कम रोते हैं, ये बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है, ये बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा होता है और ये बच्चों का जो वार्मथ रहता है ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये बहुत बेसिक है गर्भ संस्कार को लेके। इनफैक्ट जो हम गर्भ संस्कार के क्लासेस करते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा सेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट 12 वीक्स के सेशंस होते हैं। ये तो एक छोटी सी झलकी है। हमारे अगले वीडियोज़ में हम गर्भ संस्कार और ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी को लेके थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। Further questions to this you can post in our comments box. Somebody will get back to you as quickly as they can. Thank you so much.